मनुष्य आत्मा 84 लाख योनियां नहीं भोगती। आज हम समझेंगे ये 5000 वर्ष के चक्र में एक मनुष्य आत्मा अधिकतम कितने जन्म लेती है। हमने बचपन से क्या सुना कि 84 लाख योनियां होती हैं और 1,84 के बाद बड़े भाग्य से मनुष्य योनि मिलती है। कहा भी गया है, पाप की कठरी शीश पर अंत समय पछताए, हीरा जन्म मनुष्य का कौड़ी तुल्य गवाए। हमने भी यही माना कि बड़े भाग्य से मनुष्य का जन्म मिलता है, लेकिन क्या यह धारणा ठीक है, सही है? सबसे पहले एक बात पर स्पष्ट करें, ठीक है? तो पहले जानते हैं, मनुष्य आत्मा का पुनर्जन्म पशु योनि में यह मान्यता निराधार है। उसके लिए कोई बेस नहीं है, इसका कोई ठोस आधार नहीं है। थोड़ा सोचिए कि पशु योनि से भी अधिक प्रकार के दुख मनुष्य योनि में है, तो फिर पशु योनि को भोग योनि कैसे कहा जाए? है ना, सबसे ज्यादा दुख तो मनुष्यों को ज्यादा है। मनुष्य आत्माएं अधिक बुद्धिमान और संवेदनशील होती हैं, तो इसलिए भोगने की संभावना मनुष्य योनि में अधिक है। तो फिर दुख भोगने के लिए योनि परिवर्तन की बात कैसे सही मानी जाए? मनुष्यों का सुधार शिक्षा से होता है, ना कि दंड से नहीं। तो फिर सुधार के लिए कुदरत की ओर से दंड के रूप में योनि परिवर्तन का नियम कैसे माना जाए? जैसा बीज वैसा फल, यही तो कुदरत का कानून है। जब हर योनि की आत्माएं अलग अलग हैं, तो फिर योनि परिवर्तन कैसे संभव है? जरा सोचिए। अब एक और प्रश्न खास आपके लिए, अगर बुरे संस्कारों वाली आत्माएं पशु योनि में जन्म लेती हैं, तो मनुष्यों की संख्या लगातार क्यों बढ़ रही है? अगर सच में 84 लाख योनियों के बाद बड़े पुण्य से मनुष्य जन्म मिलता है, तो दुनिया में मनुष्यों की संख्या कम होनी चाहिए थी, क्योंकि हम ही कहते हैं 90% लोग पाप करते हैं और 10% लोग पुण्य। तो फिर पशु पक्षियों की संख्या ज्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी समझते दूसरी बात, अगर बड़े पुण्य से मनुष्य जन्म मिला है, तो जीवन सुखी होना चाहिए था ना। पुण्य का फल सुख होता है, तो फिर आज मनुष्य इतना दुखी क्यों है? क्या आज मनुष्य सच में सुखी है? हम कहते हैं बड़ा होकर पाप किया होगा, इसलिए दुख आ गया। लेकिन एक 15 दिन का बच्चा जन्म लेते ही बेचारा बीमार हो जाता है। देखा होगा आपने, 6 लाख रुपए खर्च होते हैं, हार्ट का ऑपरेशन होता है और 15 दिन उसके बाद वह बेचारा चला जाता है। उसने कौन सा पाप किया था? अगर मनुष्य जन्म बड़े पुण्य से मिलता है, तो फिर जन्म से ही इतनी पीड़ा क्यों? जन्म लेते ही इतनी पीड़ा क्यों? कई लोग जन्म से ही अंधे, अपाहिज, विकलांग क्यों पैदा होते हैं? अभी तो उन्हें बड़े पुण्य से मनुष्य योनि मिली है, फिर यह सजा क्यों? आज हालत यह है, मनुष्य को पूछने वाला कोई नहीं, लेकिन कुत्तों को गाड़ियों में घुमाया जा रहा है, ब्रेड बटर खिलाया जा रहा है। माँ बाप के लिए अलग कमरा नहीं, लेकिन कुत्ते के लिए कमरा है। अगर पाप करने से पशु योनि मिलती, तो कई बार लगता है वह तो अधिक सुखी है लेकिन वास्तव में यह नहीं है। पाप कर्म करने से कोई पशु नहीं बनता। कभी हम देखते हैं कोई व्यक्ति बैठा बैठे अचानक प्राण त्याग देता है। हम कहते हैं बहुत अच्छे कर्म थे, और कोई सालों तक खाट पर पड़ा रहता है। खुद भी चाहता है, घर वाले भी चाहते हैं, लेकिन प्राण नहीं निकलते। हम कहते हैं पता नहीं कौन से पाप की सजा है। अब पुनर्जन्म की घटना देखिए। समाचार पत्रों में कई केस आए हैं। एक डॉक्टर ने 500 मामलों पर शोध किया। बच्चों ने बताया, मेरे पिछले जन्म में यह मेरा घर था, यह मेरे पिता थे, यह मेरा कमरा था। जाकर देखा गया, सब सच निकला। लेकिन किसी ने यह नहीं कहा कि मैं पिछले जन्म में कुत्ता था या पक्षी था या पशु पक्षी था। सभी ने स्वयं को मनुष्य ही बताया। असल में 1,84 का अर्थ है अपने 84 जन्मों को देखो, लेकिन गलती से 1,84 बन गया 84 लाख योनियां। जैसे शिव से ई हटाओ तो शव बन जाता है। जरा सी गलती से अर्थ का अनर्थ हो जाता है। रामायण की चौपाई है, आकर 4,84,, जीव भ्रमत मही तही अविनाशी।
अर्थ मनुष्य आत्मा 4 युगों में 84 जन्म लेकर भ्रमण करती है। 5000 वर्ष में अधिकतम 84 जन्म, कम से कम एक जन्म। आज मनुष्य अपने कर्म से इतना नीचे गिर गया है कि उसकी तुलना जानवर से की जाती है। जैसे कि कुत्ते की तरह क्यों भौंक रहा है, कौवे की तरह क्वाय क्वाय क्यों कर रहा है। जानवर की तुलना मनुष्य से हो रही है, मनुष्य की तुलना जानवर से क्यों हो रही है? क्यों? क्योंकि कर्म गिर गए हैं। 5000 वर्ष पहले सतयुग था। परमात्मा ने सृष्टि ऐसी नहीं बनाई थी जैसी आज दिख रही है। 100 वर्ष पहले भी हवा शुद्ध थी, पानी शुद्ध था, सूखी रोटी में भी स्वाद था। आज हवा दूषित, पानी दूषित, भोजन में केमिकल, बीमारियां बढ़ रही हैं, ना कि कम हो रही हैं। क्यों? क्योंकि आत्मा सतो प्रधान से तमो प्रधान हो गई और प्रकृति भी वैसी ही हो गई। जैसे मनुष्य आत्मा वैसे प्रकृति के पंच तत्व बन गए। शुरू में आत्मा सतो प्रधान थी तो प्रकृति भी सुंदर थी, फल मीठे थे, सब्जियां स्वादिष्ट थी और जीवन आनंदमय था। जैसे जैसे आत्मा बदली वैसे वैसे दुनिया बदली। इसीलिए दोस्तों 84 लाख योनियां नहीं, 5000 वर्ष के चक्र में अधिकतम 84 जन्म। और प्रश्न यह नहीं है कि कितनी योनियां हैं, प्रश्न यह है क्या हम अपने इस हीरा जन्म को, इस डायमंड जैसे जन्म को पहचान रहे हैं या उसे व्यर्थ गवा रहे हैं। ओम शांति।